ये मिलना इतना मुश्किल है कि मैं पिछले 15 साल से वेट कर रही हूँ एक डोनर का, जो कि मुझे नहीं मिल रहा है। जैसे हमारी कृति को जो है वो बहुत बार शुरुआत में पता नहीं चलता, कभी भूख कम और कमजोरी होके आता है, और कुछ कैंसर से जो कि बहुत तेज होते हैं और बुखार, खून की कमी, प्लेटलेट की कमी के साथ प्रेजेंट करते हैं। Matching donor and a potential second chance at life. Yeah. And then he started this organization, and right now DKMS works across 7 countries globally. And ब्लड कैंसर बहुत ही आजकल काफी कॉमनली डायग्नोस्ड है और आप बहुत लोगों को सुनते हैं कि पेशेंट को ब्लड कैंसर का पता चला। इसके इलाज में कीमोथेरेपी दिया जाता है, अगर कंट्रोल नहीं होता है तो स्टेम सेल ट्रांसप्लांट, अगर कंट्रोल नहीं होता है तो स्टेम सेल ट्रांसप्लांट किया जाता है। वो स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के लिए ऑप्शंस में सबसे पहले आता है भाई बहन का स्टेम सेल कलेक्ट करना, जिसको मैच सिबलिंग डोनर ट्रांसप्लांट बोलते हैं। बट उसका चांस है कि एक मरीज को 4 में से 1 मरीज को ही मैच सिबलिंग डोनर मिलेगा। अगर वो नहीं होता तो हाफ मैच सिबलिंग हाफ मैच ट्रांसप्लांट में किया जाता है। अगर वो भी सक्सेसफुल नहीं है या फिर वो उसका भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो तीसरा जो ट्रांसप्लांट का ऑप्शन है वो मैच्ड अनरिलेटेड डोनर, मतलब रिश्तेदारों के बिना भी जो स्टेम सेल्स दुनिया में लोगों के मिल सकते हैं। अगर हम कुछ टेस्ट करते हैं HLA टेस्ट नाम का, अगर वो सिबलिंग मैच्ड अनरिलेटेड डोनर कहीं मिल जाए तो उसका स्टेम सेल, उसका ब्लड स्टेम सेल मतलब एक तरह से उनको इंजेक्शन देके बॉडी नस से ही खून लिया जाता है। वो खून कलेक्ट करके पेशेंट को कुछ कीमोथेरेपी देने के बाद वो स्टेम सेल चढ़ाया जाए। वो मिलने का चांस 1 in 1 लाख होता है। 1 लाख में एक पेशेंट को वो स्टेम सेल मिलता है। तो जितना ज्यादा हम वॉलंटरी डोनर का रजिस्ट्री बढ़ाएंगे, जितना ज्यादा हमारे पास HLA के लिए सपोर्ट होगा, उतना ज्यादा ही चांस है कि पेशेंट को अनलिमिटेड डोनर ट्रांसप्लांट करने का पॉसिबिलिटी है। हमारे इंडिया में 150 करोड़ पॉपुलेशन के होने के बावजूद भी सिर्फ 8 से 10 लाख ही HLA डोनर्स अवेलेबल है, स्टेम सेल डोनर अवेलेबल हैं, जो कि वॉलंटरी डोनर्स हैं, जो कि कुछ रजिस्ट्रीज में है। हम ये इसलिए कैंपेन इसलिए है कि HLA मैच डोनर्स मतलब ज्यादातर लोग अपने आप को रजिस्टर करें, जिससे अनरिलेटेड डोनर ट्रांसप्लांट ज्यादा सक्सेसफुल होता है। हजारीबाग में, रांची में, झारखंड में और इंडिया के तमाम जगहों पे कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग भी अपने चैनल के थ्रू, आपका जो मीडिया है इसके थ्रू अगर हमारी बात लोगों तक पहुंचाएं और उनको बोलें कि रजिस्टर करें हमारे साथ, तो कहीं ना कहीं हमको पूरी उम्मीद है कि हमको बहुत जल्दी कोई एक पोटेंशियल डोनर मिल जाएगा, जिससे कीर्ति की लाइफ फिर पहले जैसे हो जाए। और तो आज भी हम लोग यहाँ पे रजिस्टर कर रहे हैं। यहाँ पे हमने एक हमारे पास फॉर्म वगैरह है और बहुत सिंपल प्रोसेस है। इट टेक्स अराउंड 5 मिनट्स इन रजिस्टरिंग। ठीक है, नाम ही है यहाँ पे, आपको बताएंगे कि कैसे जी। और अगर बाकी लोग जो देख रहे हैं वो रजिस्टर करना चाहते हैं तो DKMS के वेबसाइट से भी रजिस्टर कर सकते हैं। आप वेबसाइट से कर सकते हैं। आप हमारा नंबर ले लीजिए, आप हमें एक कॉल करेंगे, बहुत जल्दी हम लोग वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। हम लोग आपको किट्स भेज देंगे ऑनलाइन, आप ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं। अगर एक बड़ा ग्रुप है, कोई कॉलेज है या कुछ लोग हैं, तो हमारी टीम वहाँ पे खुद आएगी, वहाँ पे आके आपको पूरा करवा के जाएगी। आपसे अगर कोई कांटेक्ट करना चाहता है तो कोई नंबर अपना बता दीजिए। जी, मैं आपको ऐसे आप बता दीजिए। राजेश्वरी, तो आप मोबाइल नंबर देख लीजिए 733 788 7445। ठीक है, मैं सबसे अपील करूंगी कि मेरे लिए रजिस्टर करें DKMS के वेबसाइट के थ्रू, ताकि मुझे एक डोनर मिल सके। क्योंकि इंडिया में डोनर मिलना बहुत ही मुश्किल है। बाहर कंट्रीज में बहुत इजीली मिल जाते हैं क्योंकि लोग रजिस्टर करते हैं। इंडिया में लोग रजिस्टर नहीं करते क्योंकि उनको लगता है कि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, बट ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है और आप ब्लड के थ्रू ही किसी की जान बचा सकते हैं। आपके पास पावर है किसी की जान बचाने का, और ये मिलना इतना मुश्किल है कि मैं पिछले 15 साल से वेट कर रही हूँ एक डोनर का, जो कि मुझे नहीं मिल रहा है। तो अभी बिना डोनर के, बिना मेडिसिन के लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है। तो मैं अपील करूँ कि आप लोग प्लीज रजिस्टर करें
और ये कि आपकी इस बीमारी से आपकी जिंदगी को कैसे असर पड़ रहा है, क्या कुछ आपको परेशानी झेलना पड़ता है 11 साल की उम्र से? जी जब से मुझे पता चला है तो ओवरनाइट मेरी लाइफ तो ऐसी चेंज हो गई है। हॉस्पिटल विजिट, अनसर्टेनिटीज, बीमारी के साइड इफेक्ट्स, मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स, कीमो के साइड इफेक्ट्स, नॉर्मल लाइफ यही है मेरी। हॉस्पिटल, दवाइयाँ, ट्रीटमेंट, आज ब्लड में प्रॉब्लम है, आज इन्फेक्शन है, तो लाइफ तो नॉर्मल नहीं है बिल्कुल भी, जैसे आपकी या है किसी भी हेल्दी इंसान की होनी चाहिए। तो बहुत चेंजेस हैं, मैं वो चीजें नहीं कर सकती जो आप कर सकते हैं, मैं वहां नहीं जा सकती जहां हम जा सकते हैं, तो मेरे लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। कि कितने साल में आपको ये डिटेक्ट हुआ है बीमारी? मैं 11 साल की थी तब 2010 या 11 में मुझे डिटेक्ट हुआ था, और तब मैं फर्स्ट स्टेज पे थी। अभी मैं सेकेंड स्टेज पे हूँ एंड अभी तो बहुत अग्रेसिव हो गया है। दीदी, ये डॉक्टर्स ने कितने % की श्योरिटी दी है कि स्टेम सेल्स अगर आपको मिल जाता है तो आप ठीक हो जाएंगे? अगर मुझे फुल 100% मैच डोनर मिलता है तो 90% चांसेस है, क्योंकि यही एक पोटेंशियल क्योर है इस बीमारी का, तो 90% चांसेस है कि मैं ठीक हो जाऊँ। क्या अपील करेंगे आप झारखंड की जनता से? मैं बस अपील करूंगी कि आप मेरे लिए रजिस्टर करें। मेरे जैसे बहुत सारे ब्लड कैंसर पेशेंट्स और सारे पेशेंट जिनको ब्लड रिलेटेड डिजीज है, आप उनके लिए सिर्फ एक रजिस्टर करें। अगर आप मैच बनते हैं तो यू हैव द सुपर पावर कि आप किसी इंसान की जान बचा सकते हैं बिना कुछ खोए, क्योंकि आपका कुछ भी नहीं जा रहा। जैसे आप ब्लड डोनेट करते हैं वैसे ही स्टेम सेल डोनेट करना होता है, और आपकी कोई अपनी पर्सनल एक्सपेंस नहीं होती है, वो डीकेएमएस देख लेते हैं। Thank you so much for being here. It was an honor to have you. क्या कहेंगे? जी बस एक ही रिक्वेस्ट है आप लोगों से। जी बस एक ही रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि